नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में हड्डी डॉक्टर नहीं मिलने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रही, लेकिन डॉक्टर करीब 2 घंटे बाद अपनी सीट पर पहुंचे। वहीं आम लोगों ने मीडिया को बताया कि 2 घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर एक बार आए और उसके बाद वापस चले गए। जबकि कल भी हम यहाँ 2 से 3 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। उसके बाद आज दोबारा हम हॉस्पिटल में दिखाने आए हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर सुशील बत्रा ने बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को देखने के लिए गए हुए थे, इसी कारण डॉक्टर सीट पर नहीं थे। वीरेंद्र चौहान है, मैं और शहर का स्थानीय निवासी हूँ। आज सुबह जब मैं यहाँ सामान्य चिकित्सालय में अपने पैर की चोट को दिखाने के लिए पहुँचा तो यहाँ डॉक्टर अवेलेबल थे, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद ही डॉक्टर अपनी सीट से उठ के चले गए बिना सूचना दिए। उसके बाद में तकरीबन 35 से 40 लोग, महिला पुरुष, जो कि यहाँ मौजूद थे, परेशान होते रहे और डॉक्टर की कोई सूचना नहीं थी। उसके बाद मैं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास शिकायत देके पहुँचा। मैंने उन्हें मौजूदा जो स्थिति थी उससे अवगत कराया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि हमें तो इस तरह की सूचना है नहीं, और उन्होंने भी मुझे गोलमोली जवाब दिया। एक तरफ जहां जिला प्रशासन द्वारा दिखाने के लिए पहुंचे मरीजों को उनके मोबाइल नंबरों पर मैसेज करके सामान्य चिकित्सालय की जो सेवाएं हैं उनके बारे में यहाँ ग्रेड ली जाती है कि आप क्या ग्रेड देना चाहेंगे, क्या आप यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं है, और एक तरफ यहाँ मरीज बेहाल हुआ घूम रहा है। क्या राम सिंह नाम है, मेरा दाहिने शोल्डर में दर्द हो रही है सुबह से ही। सो मैं जब काउंटर पे गया तो उन्होंने बोला 10 नंबर में जाकर दिखा लो। 10 नंबर में आधा घंटा से लाइन में खड़ा, जब अंदर डॉक्टर के पास गए तो वो बोले 8 नंबर में जाओ। वही सेम टू सेम पूरे साथ हाफ एन आवर वहाँ, उन्होंने बोला 6 नंबर में जाओ। 1 घंटा से सर जी दर्द से बेचैन हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी देर से परेशान हो? सर जी 2 घंटे से हो रहा हूँ परेशान। डॉक्टर नहीं अब तो यहाँ से जाऊँगा सर, देखता हूँ कौन से कमरे में भेजते हैं। हमारी बहुत समस्या है। हड्डी के डॉक्टर्स हमारे पास 2 ही हैं। आज उनका ऑपरेशन डे है, तो अभी दोनों ही डॉक्टर ऑपरेशन डे में चलेंगे, तो अभी वहाँ हमने अन्य डॉक्टर को बैठाया अभी उसके लिए। तो ये समस्या शुरू से ही चल रही है, हड्डी डॉक्टर्स का है हमारे यहाँ। अभी आपके पास कुछ पेशेंट भी आए थे शिकायत करने के? हाँ, तो उनको मैंने इसीलिए दूसरे डॉक्टर साहब को वहाँ बैठाया अभी। आप किसको बैठाया था? डॉक्टर मालावत जी वहाँ बैठे हैं। अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्मियों द्वारा अब उन ग्राहकों को फोन करके सूचना दी जा रही है जिनका भुगतान नहीं हो पाया है। अलवर शहर के अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब धीरे धीरे पटरी पर आती नजर आ रही है। बैंक कर्मी अपने ग्राहक के पैसे लौटाने के लिए लोगों को कॉल करके बैंक बुलवा रहे हैं। 65% लोग अपना फॉर्म भर बैंक को दे चुके हैं, लेकिन 35% लोगों के फॉर्म नहीं भरे जा चुके। बैंक अधिकारी हर्ष खंडेलवाल ने बताया कि ग्राहक परेशान ना हो, इसलिए बैंक लगातार ग्राहकों को बैंक आकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने का आह्वान कर रहे हैं। समाचार पत्र में भी इसकी सूचना दी गई थी। आगामी अप्रैल माह में बैंक द्वारा सारा डाटा आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, इसलिए बचे हुए सभी खाता धारकों से आग्रह है कि वो बैंक आकर संपर्क करें। हमने अभी 4 मार्च को अलवर भास्कर में एक विज्ञप्ति भी निकाली है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और सैंक्शन होकर आ गया है, वो तुरंत बैंक में शीघ्र ही आवेदन करें, एवं जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करी है वो भी बैंक में आकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करें, जिससे उनका इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान के लिए भेजा जा सके। तो कितने लोग रह गए हैं अभी इस संदर्भ में? अभी तक लगभग जिनका सैंक्शन होकर आ गया है उनमें से 65% के करीब ही भुगतान हो पाया है। 45% अभी बाकी, 35% के करीब अभी बाकी है। तो उनको कैसे आप सूचना दे रहे हैं? उनको हम अभी फोन से सूचना दे रहे हैं। बाकी अखबार में हमने विज्ञप्ति निकाली दी है, जिनके फोन नंबर है उनको हम फोन से सूचना देकर बुला रहे हैं। बहुत देश के कई प्रदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार द्वारा नई गाइडलाइन स्कूल्स के लिए निकाली गई है, जिसमें प्रार्थना सभा और वार्षिकोत्सव पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उम्मीदी लाल मीणा ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन आई है। उसमें प्रार्थना सभा और वार्षिकोत्सव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। गाइडलाइन आई है, किस तरीके की आई और किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं स्कूल संचालकों के लिए? अभी जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में और शहरों में कोरोना के केसों में वृद्धि देखी जा रही है।
तो एहतियातन यहाँ भी राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गुजरात, पंजाब और एमपी, महाराष्ट्र और केरला इन 5 राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है। उसी में एहतियातन राज्य के आयुक्त शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि इन स्कूल्स में जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें प्रार्थना सभाएं नहीं की जाएं और वार्षिकोत्सव का आयोजन भी नहीं किया जा रहा। तो इस संबंध में जिला अलवर में आदेश की पालना के संबंध में कल यहाँ से भी एक आदेश निकला है और अपेक्षा की गई है सभी संस्थाओं से कि आदेशों की अक्षर से पालना करेंगे। पालना करवाने के लिए हम इसमें अपने स्तर पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उल्लंघन करने वाले संस्थाओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा और आदेश पालना करवाई जाएगी। अलवर के सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में ठेके पर लगे हुए गार्ड, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों के पिछली एजेंसी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के मामले को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में ठेका कर्मियों ने सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले कई महीनों से उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर 11 मार्च तक उनका भुगतान नहीं किया गया तो 12 मार्च को वो हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और उच्च अधिकारियों की होगी। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं सफाई कर्मचारी जनाना हॉस्पिटल अलवर से हूँ। हमारी कुछ दिनों से समस्या ये चल रही थी कि हमारा जो कर्मचारी पूर्व में जो टेंडर चल रहा था प्रथम से कि शिफ्ट का और ग्रेनर प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर चल रहा था, 14 फरवरी तक का समाप्त हो चुका है, जिसका पेमेंट आज 10 तारीख तक हमको पेमेंट नहीं मिल पाया है, जिसके कारण हमने कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पर प्रशासन हमारे पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। जिला कलेक्टर मोदी जी से भी हम मिल चुके हैं, लेटर ज्ञापन दिया था। वो बोल रहे थे कि टेंडर हमने जब पास नहीं किया तो टेंडर किसने छोड़ रखा है। अब हम आशंक में हुए कि टेंडर किसके नाम से चल रहा है या नहीं चल रहा है और हमारी सैलरी कौन देगा या नहीं देगा। अब पीएमओ साहब को क्या दे रहे हैं? अभी हम पीएमओ साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि कल 11 तारीख तक अगर हमारी सैलरी नहीं डाल पाई है तो हम 12 तारीख को सभी सफाई कर्मचारी और वार्ड और गार्ड सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रसूता और अन्य बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के लिए दूध दलिए की व्यवस्था जिस एजेंसी द्वारा की जाती थी, उसने अचानक महिलाओं को दी जाने वाली खाद्यान्न सुविधाओं को बंद कर दिया। ऐसे में प्रसूता और अन्य महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा त्वरित प्रभाव से दूसरी एजेंसी को इस काम के लिए ठेका दे दिया गया। वहीं डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर सुशील बत्रा ने माध्यम टीवी को बताया कि अब महिलाओं को दूध दलिया मिलना शुरू हो गया है। प्रसूताओं के साथ भर्ती अन्य महिलाओं को भी दूध दलिया या फिर अन्य खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएगा। प्रसूताओं को जो पहले संस्था दे रही थी वो उसने अचानक कल से खाना देना बंद कर दिया था। तो अचानक जब पता लगा तो पीएमओ साहब ने प्रयास करके ये अपने निर्वाणवन संस्था है, फाउंडेशन संस्था है, इनके द्वारा खाने का इंतजाम कल रात को करवाया गया था और उसी संस्था से ही हम अभी रूटीन में भी जनाना अस्पताल में प्रसूताओं एवं अन्य महिलाओं के लिए भी खाने की व्यवस्था करवाने की प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों को खाना देगी ये संस्था? जितने भी भर्ती सभी को देगी खाने। उसमें प्रसूताओं के लिए जैसे दलिया, दूध और इसकी व्यवस्था की जाएगी और बाकी जो अन्य मरीज हैं उनको उसके हिसाब से रूटीन खाना जैसे खाते हैं सब। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का व्यूज में और फिर शुरू करेंगे कुछ और खबरों का।
बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के लाल डिग्गी पर आपस में मारपीट का एक मामला सामने आया। वहां मौजूद एक घायल शख्स को थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय इलाज के लिए पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि लाल डिग्गी के पास झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जाकर देखा कि एक शख्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसका नाम नंद किशोर है, जो कि राजा जी का बास पर किराए पर रहता है, जिसका इलाज कराने के लिए पुलिस सामान्य चिकित्सालय उसे लेकर आई। इलाज के बाद शख्स से पूछताछ की जाएगी। सूचना मिली थी कि लाल डिग्गी पर झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक आदमी वहां पर घायल अवस्था में मिला है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। क्या नाम पता है? इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। क्या नाम पता है इसका नाम नंद किशोर है, जो यहाँ राजा जी के बाग किराए पर रहता है। कुछ बता रहा है कि कई बार किस बात अभी इस संबंध में पहले इसका इलाज करा रहे हैं। इलाज के बाद में इसको जैसे ही मानसिक स्थिति ठीक होगी, इसको पूछताछ की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाने वाली हितकारी योजनाओं से अब अलवर की जनता को लाभ मिल सकेगा। अब सामान्य चिकित्सालय में जांच सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की जाएगी। पहले ये कम समय के लिए की जाती थी। आयुक्त के निर्देश के बाद अब ये जांच 12 घंटे तक लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों के लिए रात में भी जांच की सुविधा होगी। डॉक्टर बत्रा ने बताया कि गुरुवार से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जांच शुरू की जाएगी, जिससे मरीज और उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा गंभीर मरीजों के लिए रात में भी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। हॉस्पिटल में अलवर और आसपास के जिलों में हजारों मरीज रोज अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में दिखाने के लिए आते हैं। अब वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। अभी जो जांचें मुख्यमंत्री जन निःशुल्क जांच योजना में है, इसका समय 9 से 9 बजे तक का कर दिया है। 3 बजे तक सैंपल लिए जाएंगे, 9 से 3 बजे तक सैंपल लिए जाएंगे और रिपोर्टिंग अभी हम 2 बार ही कर पाएंगे उनकी। एक बार 2 बजे के आसपास 1 और 2 के बीच में रिपोर्टिंग ले लेंगे और दूसरी रिपोर्ट शाम को 5 से 7 के बीच में। मेनली कौन कौन सी जांच? सभी जांच जो अपने यहाँ हो रही है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में, जैसे 56 जाँचें हैं अपने, सारी जाँचें हैं। अब ये 9 बजे तक खुलेगी। हाँ, लैब 9 से 9 बजे तक खुलेगी। वैसे 24 आवर सर्विस है अपनी। अगर ज़रूरत होती है तो मतलब इमरजेंसी कॉल पे भी यहाँ रात को टेक्नीशियंस रहते हैं। वार्ड में अगर कोई भर्ती मरीज के इमरजेंसी के लिए है तो रात को भी जांच अपने अवेलेबल है। इन दिनों शहर के पुरजन विहार में सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का आलम है। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े रहने से कंपनी बाग में घूमने वाले राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बदलते मौसम के कारण पेड़ों से झड़ती हुई पत्तियों का ढेर लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी बाग में घूमने वाले लोगों से फैला हुआ कचरा भी उठाया नहीं जा रहा। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर यूआईटी को कई बार निवेदन भी किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर के कंपनी बाग में पड़ा कचरा कंपनी बाग पर दाग लगा रहा है। बाग में का ठेका यूआईटी देती है, सफाई का ठेका, और अभी फरवरी माह में नया ठेका दिया है। उसके बाद से ही यहाँ की व्यवस्था ज़्यादा चरमराई हुई है। साफ सफाई हो नहीं रही है। कर्मचारी पूरे 8 कर्मचारी की जगह 4 कर्मचारी लगाए जा रहे हैं ठेकेदार के द्वारा, और अभी तो 4 दिन से तो बिल्कुल ही एक भी कर्मचारी नहीं आता, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। इस मरे कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, जगह जगह ढेरियाँ बनी पड़ी कूड़े की, गंदगी फैली हुई है। तो यूआईटी के अधिकारियों से मैंने निवेदन भी किया है और मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस सफाई व्यवस्था को अच्छी तरह से दिखवाए और बाग को पूरी साफ सफाई से रखा जाए। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हुआ है, लेकिन इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आने लगा है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।